हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग। और अभी हो रहा है सुबह के 4 बज रहा है सुबह का अभी। और हम लोग रेडी हो गए हैं। मैंने घर का ही स्वेटर डाला है क्योंकि बाकी स्वेटर पे ना मुझे बदबू सी आ रही है, तो मैंने यही डाला हुआ है। और अभी सर पे बांध के कुछ लेके जाती हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं श्रीनगर। आप लोगों को मैंने कल वाले ब्लॉग में भी बताया होगा। तो सब लोग आ चुके हैं, बस नीचे से चाचा और चाची जी नहीं आए हुए हैं। बाकी पापा गाड़ी निकाल रहे हैं, अभी साफ़ कर रहे हैं। और बाकी मैं थोड़ी चाय पी रही हूँ। आज ना मुझे गैस सी हो गई है, मेरा पेट अजीब सा हो गया है, तो कहीं उल्टी ना हो जाए मुझे। वैसे तो मेरा मन नहीं हो रहा उल्टी वाला, होगी नहीं, लेकिन अगर किसी ने कर ली तो पक्का हुई ही हुई। अभी बिल्कुल अंधेरा है बाहर। मम्मी नहीं आऊँ अभी, पहुँचूँ अभी। अभी दुकानें सब बंद हुई, दुकान ना अभी खुली हुई आधे। 7, 7:30। बाप रे। हम लोग वहीं रुके हैं जहाँ पे हम लोग परसों रुके हुए थे पराठे खाने के लिए। और यहाँ पे चाची नहीं खा रही है खाना क्योंकि उनको उल्टी हो रही है। और यहाँ मेरे को मिल ही रहा है कहाँ बखुल चटनी टेस्टी बना रही है मैं। पहले मुझे दूर से देख के लगा कि आज हॉस्पिटल में इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन जैसे पास आए फिर पता चला कि अभी हॉस्पिटल खुला ही नहीं है, लोग बाहर से खड़े हुए हैं। चलो चलो खुली। तो गाइस सबसे पहले ना आज हम लोग पर्चा कटवा लेते हैं। और पता नहीं आज कितना टाइम लगने वाला है। गब्बू बेचारी भी अकेली है बाहर, और मैं ना अपना चेकअप करवा रही हूँ। इसके बाद मैं नीचे जाऊँगी क्योंकि आज ना जाते ही देखो मेरा नंबर पड़ गया सबसे पहले। फिर इसके बाद कुछ देर मैं ताई जी के साथ बैठी रही, और ताई जी के यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है। पता नहीं ताई जी का कौन सा नंबर है और कितनी लेट हो जाएगी आज। तो गब्बू बेचारी का रो रो के बुरा हाल होगा। अभी लोगों की भीड़ कम हो चुकी है, तो ताई जी का नंबर आ चुका है। फिर ताई जी का एक्सरे करवाएंगे हम लोग। और यहाँ पे वेट करते करते हमारी हालत ख़राब हो चुकी है। और पापा भी गए हुए हैं अपनी आंखों का चेक करवाने के लिए। गाइस हम लोग वेट कर रहे हैं अभी यहाँ पे, और पापा भी गए हुए हैं अपनी आँखों का चेकअप करवाने के लिए। बाकी तो सबका हो चुका है, लेकिन एक ताई जी का रह गया है, उनकी रिपोर्ट 2 बजे तक आएगी। अभी हम लोग वेट ही कर रहे हैं। तो अभी हम लोग हॉस्पिटल से बाहर जा रहे हैं क्योंकि हमारा काम हो चुका है और हम खाना खाने जा रहे हैं। और इसके बाद वहाँ पे चाचा और चाची है, तो उन पे अब लेट है कि वो कितनी देर में उनका काम हो जाएगा, मतलब उनको दवाई वगैरह हो जाएगी उनकी। और अब ना हम लोग सामने प्राइवेट में आए हुए हैं क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, तो प्राइवेट में जल्दी हो जाए। गाइस हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग प्राइवेट में आए थे, यहीं पे बगल पे एक दूसरा हॉस्पिटल भी है। तो ताई जी को हम वहाँ पे लेके आए थे, और जो चाची हैं उनका भी हो गया है, उन्होंने सरकारी से ही करवाया था, उनका हो गया। वो लोग अभी खाना खा रहे हैं और हम लोग बाहर बैठ के वेट कर रहे हैं। और टाइम हो गया है 2:30 बज चुके हैं, 2:30। और देखो अभी पूरा ये वाला हॉस्पिटल तो खाली गया है, लेकिन सरकारी में बहुत ही भीड़ लगी हुई है। और बाहर ना इतना जाम लग रहा है आजकल। आज ना गब्बू घर पे अकेली है बेचारी, पता नहीं क्या कर रही होगी, कैसे रह रही होगी, ये भी नहीं पता मुझे। तो गाइज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी कि डॉक्टर ने मुझे क्या बोला था। अभी तो एक तो आप मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही होगी तेज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है बाहर। तो जब घर जाऊंगी फिर बताऊंगी। अभी तो फ़िलहाल मेरे फ़ोन में भी चार्ज नहीं है। 70 रुपये अपारम में भी नहीं पूछते बोला। हम मिक्स जूस अच्छा। हाँ मौसम भी खराब हुई है तो मेरा वो अब उसमें तीर बोट ना वो पुल जो सामने गाइस आज बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है, और यहाँ पे ना चाची सोई हुई है क्योंकि उनको सुबह से उल्टी हो रही है बहुत ज़्यादा। और आज ना मौसम भी ख़राब बता रहा था वेदर में, तो पता नहीं क्या होने वाला है अब। फिर हम सीधे कर्णप्रयाग में रुके हुए हैं यहाँ पे चाय और चाउमीन खाने के लिए।
मैंने सोचा था मैं ग्लास लगवाऊंगी फ़ोन पे, लेकिन वहाँ पे आते आते हमें देर हो गई थी तो हमने गाड़ी नहीं रुकवाई। फिर मैंने बोला नहीं ज़्यादा लेट हो जाएगा। और कितने बजे पहुँचे हम लोग? 8 बजे पहुँचे हम लोग घर पे। और मिशु देखो अभी यहाँ पे मम्मी पापा की तिजोरी में से खजाना लूट रही है। वहाँ पापा ने अपना सामान रखा हुआ है। आती हूँ बोलो, आती हूँ बोलो, आती हूँ। तो दोस्तों आज की ब्लॉग को मैं इतना ही रखती हूँ। और मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मैं आपको घर जाके बताऊंगी कि डॉक्टर ने मेरे को क्या बोला। तो डॉक्टर ने मुझे बोला हुआ है कि मुझे उन्होंने 5 दिन की दवाई दी है और कहा है कि अगर आप 5 दिन के बाद फिर भी आपको असर बिल्कुल भी नहीं होगा तो इसको लास्ट में ऑपरेशन करके निकाल देंगे। तो ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन यही बचता है तो यही करेंगे। लेकिन अभी 5 दिन के बाद तो मैं जाऊंगी नहीं, क्योंकि अभी कुछ टाइम बाद अगले महीने तक पतिदेव भी आ जाएंगे। तो सोचा थोड़ा वेट कर लेती हूँ और फिर हम लोग भी जाएंगे साथ में जब पतिदेव आ जाएंगे। क्योंकि ये होता है ना कि फिर जब गब्बू पापा के साथ बिल्कुल नहीं रहती, थोड़ा वो अपने पापा के साथ तो रह ही लेगी थोड़ा बहुत। और फिर हम श्रीनगर नहीं जाएंगे, फिर हम देहरादून या हल्द्वानी ही जाएंगे, क्योंकि श्रीनगर में ना बेस में ही है और वैसे मेरे को कुछ खास ठीक लग भी नहीं रहा है। वहाँ पे बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम। तो देखते हैं अभी क्या होता है आगे, आपको भी दिखाया जाएगा, बताया जाएगा व्लॉग में। आज के व्लॉग को हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। इतनी ज़्यादा थकान हो गई, इतनी ज़्यादा ना कि आप लोगों से सीधा कल मुलाकात हो।